योग साधना के विषय में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, लेकिन यदि हम योग को उन ऋषि मुनियों से जोड़कर देखें तो योग का अर्थ है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त का व्यापार है उसका निरोध करना, उसको नियंत्रित करना और उसको नियंत्रित करके संसार के कार्य करना और उस ईश्वर, उस परम सत्ता को जानना, उसके साथ जुड़ना। योग यदि हम सांसारिक रूप से बात करें तो योग जीवन जीने की कला है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, बहुत अधिक यूं कहें कि इन सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो स्वयं के बारे में नहीं सोच सकते। वो कि मैंने क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है और अन्य चीज़ों, इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो योग हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो अब हम बात करते हैं कि योग को कैसे किया जाए, योग से कैसे जुड़ा जाए और योग में होता क्या है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं, कई बलवान योग बोल देते हैं, पावर योगा बोल देते हैं और कोई शारीरिक, खूब शारीरिक जिसको वर्कआउट कहते हैं वो कर लेते हैं, तो उसी को योग कह लेते हैं। लेकिन यदि सही अर्थों में कहें तो योग के लिए सबसे पहले यम नियमों का, हमको उन यम नियमों के माध्यम से हमको आगे बढ़ना होगा। इसलिए आवश्यक है कि उन यम नियमों को हम अपने जीवन में धारण करें। अब इन चीजों को अपने जीवन में धारण करने के लिए क्या होगा। यदि कुछ लोग कहते हैं कि हम कितने दिन में हमको ये इसका अनुभव, इसको ज्ञान हो जाएगा। देखो, ये तो समुद्र है और वैदिक सनातन में जो हमारे महान ऋषि मुनियों ने दी हुई ये चीजें हैं, ये समुद्र है। कितना ही गोता लगाएं हमको, अनेक हीरे मोती हमको मिलते रहेंगे वहां से। तो इसको आगे, इस पर गोता लगाने की आवश्यकता है। तो लेकिन फिर भी इसके लिए लगभग 25 दिन यदि व्यक्ति 1.5 घंटे रोज योगाभ्यास सीखता है तो 25 दिन के समय में वो बहुत कुछ जान सकता है। यदि उसमें उसके अंदर 4 चीजें हों। कौन कौन सी? समय, अर्थात जिस समय पर उसको करना है उस समय पर पहुंचना है उस स्थान पर। विधि, जो बताया जाता है वो विधि पूर्वक करे। तीसरा, निरंतरता हो। एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन नहीं किया उसमें, तो वो निरंतरता नहीं होगी, निरंतरता। चौथा, एकाग्रता। एकाग्र भाव से उस 1.5 घंटे को केवल स्वयं के लिए ही रखे हो, बाह्य जगत से पूर्ण विराम दे दे उस समय। तो ये अवस्था, इन 4 चीजों का ध्यान रखते हुए, यम नियमों को सीखते हुए आगे योग के आगे वाले जो हमारे अंग हैं उनको सीखा जा सकता है। वो 25 दिन का समय इसके लिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमको 7 दिन 10 दिन करना है, इसमें भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन इन 7 से 10 दिनों में यदि हम उसको प्रैक्टिकल रूप में देखें तो प्रैक्टिकल में उनको हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं
कुछ जॉगिंग की क्रियाएं, सूर्य नमस्कार और कुछ आसन, यहाँ तक बताने के बाद कुछ प्राणायाम के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकते हैं। उससे आगे तो प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, उसमें बहुत सारा समय लगता है। फिर जब तक व्यक्ति एकाग्र नहीं होता, जब तक इन चीज़ों को सीख नहीं सकता है, तब तक उसको ये सारी चीज़ें, पहले वाली ये चीज़ें करनी होती हैं। अगली बार। धन्यवाद। हाँ।